दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों आज हम इंडिया के जो नेशनल सिंबल हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि नेशनल सिंबल क्या है। तो जो नेशनल सिंबल है वो है क्या, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। जो नेशनल सिंबल क्या है, वो राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है तो जो है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्षक भाग का अनुकृति है। ठीक है, जो अशोक स्तंभ जो है वही उसी को हम नेशनल सिंबल के नाम से जानते हैं, जो कि भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। और इसके ये प्रतीक है, इसके नीचे जो एक सिंबल बना हुआ है ना, तो मुंडकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद में लिखा गया है कि सत्यमेव जयते, उसमें सूत्र लिखा है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सूत्र में क्या लिखा है, वो लिखा गया है सत्यमेव जयते। जब हम सिंबल देखते हैं ना, जो है ना नेशनल सिंबल जब देखते हैं, तो उसके नीचे जो है ना वो सत्यमेव जयते लिखे है। वो किस भाषा में लिखा है, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि राजकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं, है ना। नीला रंग जो है, नीला राष्ट्रीय प्रतीक है ना, नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो भारत के मंत्रियों द्वारा, और लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, और हरा राष्ट्रीय प्रतीक जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ये था दोस्तों नेशनल सिंबल के बारे में। आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय राज चिन्ह का उपयोग भारत के शासकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में हम जान लेते हैं। नेशनल फ्लैग क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़े जान लेते हैं। और प्रश्न तो यहाँ से पीसीएस यूपीएससी सभी में पूछे जाते हैं, और क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ लगती हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं ये। आगे देखते हैं कि 3 पट्टिकों वाला तिरंगा है ना, हमारे जो नेशनल फ्लैग जो है, हमारा झंडा जो है, उसमें कितने रंग कितने कलर होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि 3 पट्टिका वाला तिरंगा है ना। तो गहरा केसरिया जो कि ऊपर होता है, सफ़ेद जो कि बीच में होता है, गहरा जो कि हरा होता है जो नीचे होता है, और सफ़ेद पट्टिका के बीच में एक नीले रंग का चक्र बना होता है। कैसे रंग का, एक नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कितने हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। और इससे सारनाथ में अशोक सिंह के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। मतलब जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय जो झंडा है हमारा, उसमें जो चक्र बना है ना, वो कहाँ से लिया गया है, तो अशोक के है ना, अशोक स्तंभ जो है उसी के चक्र से लिए गए हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है ये 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये कि नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया था, तो है ना, तो ये है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो केसरिया रंग जो है वो जागृति, शौर्य और त्याग का है ना। और सफेद किसके लिए, सफेद जो है वो सत्य के लिए, पवित्रता का रंग होता है, और हरा जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यहाँ से ये इसका नेशनल फ्लैग का अनुपात क्या है उसका, है ना, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने प्रस्तुत किया था। तो ये नेशनल फ्लैग जो है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो ये संविधान सभा में हंस मेहता जो थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी या अपने ऑफिस या अपने घर में इसको स्थापित कर सकता है, बशर्ते नीचे नहीं गिराना नहीं है इसको, क्योंकि ये हमारे इंडिया का एक शौर्य है, एक फ्लैग है, एक ध्वज है। तो उसे नीचे कौन फेंकता है, नीचे फेंकेंगे तो दंड देना पड़ेगा, दंड लगेगा, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है आप पर। आगे देखते हैं, तो जनवरी 2004 में
एक महत्वपूर्ण विनिमय में उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, तो एक मिनट में देख देती हूँ, उच्च न्यायाधीश थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19A में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का मूल कर्तव्य हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज मतलब फैलाना व्यक्ति का मूल कर्तव्य हो गया है। देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका देते हैं, ठीक है। तो जब कोई कुछ शोक होता है तो उस समय नेशनल फ्लैग को झुका देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में संपूर्ण राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन तक झुका दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये शोक के रूप में मनाया जाता है उस समय। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। यानी पहले क्या होता था, पहले जब कोई भी प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या पूर्व प्रधान राष्ट्रपति की डेथ हो जाती थी तो 7 दिन के लिए झुका दिया जाता था, और अब क्या है, अब 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध झंडा गीत, है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसकी रचना जो है किसने की थी, तो श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने की थी, ठीक है, श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने की थी। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन जो है वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को, है ना, 14 अगस्त 1947 की रात्रि को हुआ था। आगे देखते हैं अब नेशनल एंथम के बारे में जानते हैं कि नेशनल एंथम क्या है। तो राष्ट्रगान जो है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित हुआ था। तो क्या था, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन अधिनायक नायक, है ना, तो ये थे ये किसके द्वारा किया था, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ये किया गया था, रचित हुआ था, जो कि हिंदी के संस्करण को संविधान सभा ने तो हिंदी में कब अपनाया था, हिंदी में 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था, राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया गया था। इसके गाने का समय जो है 52 सेकंड है, और खड़े होकर इसको गाते हैं सभी कार्यालय में, ऑफिस में, स्कूल में। और संक्षिप्त अवधि जो है वो 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं, ठीक है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, है ना। अधिवेशन जब हुआ था तो सबसे पहले वहाँ गाया गया था इसे। तो अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित विशन नारायण दत्त थे, ठीक है, उन्होंने ही गाया था इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी, पहले क्या था इसका, तत्वबोधिनी नाम था, ठीक है, तत्वबोधिनी नाम से जाना जाता है ना, गाया जाता था। और इसके बाद क्या है, भारत भाग्य विधाता जो है उसका जो शीर्षक था वो भारत भाग्य विधाता था, उसको ही प्रकाशित किया गया था। तो ये जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि 1919 में सबसे पहले ये गाया गया था। आगे देखते हैं राष्ट्रगान के वर्तमान गीतमय धुन को बनाने का श्रेय जो है वो जो धुन बनाई गई थी, जो म्यूजिक दिया था, है ना, रिदम दी थी, उसको श्रेय किसको जाता है, तो श्रेय जो है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है, जो कि INA के सिपाही थे वो, ठीक है। आगे देखते हैं नेशनल सॉन्ग क्या है, राष्ट्रगीत क्या है। तो राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ है, ये उपन्यास था उनका आनंद मठ, ठीक है, उन्हीं के द्वारा रचित हुआ था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसे सर्वप्रथम 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था वो रहीमुल्ला सयानी में, है ना, रहीमुल्ला अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमुल्ला सहानी थे, वहाँ पर गाया गया था। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में, वहाँ सबसे पहले गाया गया था इसको। तो इस गीत को गाने का समय जो है 1 मिनट 5 सेकंड का लगता है, ठीक है, 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। नेशनल सॉन्ग मतलब कोई भी जिसके मन करे वो गा सकता है, लेकिन किसी को बाध्य जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता।
आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन और समापन वंदे मातरम के ही गायन से शुरू होता है। कि संसद में कोई भी अधिवेशन का काम होता है या कोई भी काम शुरू होता है तो सबसे पहले जो है वो जनगण मन के नाम से ही शुरू होता है। इसको गान मतलब इसका जनगण मन से ही शुरू करेंगे और जब समापन करेंगे किसी कार्य का तो वंदे मातरम के गायन से शुरू करते हैं, समापन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। तो गिगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, इसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। यह सामान्यतः वर्ष में 22 मार्च को लीप वर्ष और 21 मार्च को प्रारंभ होता है। तो ये था नेशनल कैलेंडर। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो नेशनल हमारा जो पुष्प है वो क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, पीकॉक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हमारा टाइगर है राष्ट्रीय पशु। आगे है राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फल है, आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। मतलब ये राष्ट्रीयता का दर्जा मिला हुआ है इसको। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, और इसको जो राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन जो है ना, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी है। और भारत का विरासत पशु क्या है? हाथी है। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। तो उम्मीद है मुझे सबको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।